आपको एक फैक्ट की बात बताऊंगा। मेरे खुद कंपनी में अभी कम से कम 4 से 5 एम्प्लॉयमेंट पोजीशंस ओपन हैं, लेकिन उस पोजीशन को फिल करने के लिए मैं ऑलरेडी 3-4 महीने से इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ और कोई भी उस प्रोफाइल को फिट नहीं कर पा रहा है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, राइट? लेकिन उससे भी बड़ा इशू ये है अनएम्प्लॉयबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आप खुद काबिल नहीं हो अपने जॉब के लिए, जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस चीज़ को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज़ संदीप, और आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में। हमें ऐसा क्यों लगता है कि कंपनी ने हमसे उधार ले रखा है कि अगर हम इंटरव्यू पे अप्लाई करेंगे तो हमको जॉब ज़रूर मिल जाएगा। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग नोशन जो सब लोग लेके घूमते रहते हैं। सब लोगों को लगता है कि हमने कॉलेज की डिग्री ख़त्म कर ली, अब जॉब तो मुझे मिल जाना चाहिए क्योंकि मेरा ये जन्मसिद्ध अधिकार है, राइट? लेकिन जॉब मिलने के लिए भी बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स हैं जिस चीज़ को हमको ध्यान पे रखना है, और वो उसमें से सबसे पहला ये चीज़ है कि आप अपने सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट हो कि नहीं हो। चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप सीनियर लेवल पे हो, जहाँ पे भी हो, हर एक लेवल का कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होता है, और उस एरिया में अगर आपको सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस है या अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, तब आप सबसे बेसिक लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट पे तो पहुँच जाते हो। लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत सारी और चीज़ें हैं जो एक समझ लो कि फ्रॉम द पर्सनालिटी पर्सपेक्टिव दिखता है। आर यू अ गुड टीम प्लेयर? अगर आप टीम के साथ परफॉर्म करना नहीं जानते तो फिर आप एक कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंपनी होती हैं वो मोस्टली टीम के हिसाब से चलती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ अ कंपनी, दैट इज़ वाई इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। उसका मीनिंग यही है कि एवरीथिंग शुड रन विद लॉट्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट एक्सपर्टीज़। कंपनी का मतलब ये है कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिसकी अलग अलग एक्सपर्टीज़ होती हैं, उन सबको मिल के जब फंक्शन करता है ना, एक सिस्टम बनता है, तब जाके कंपनी परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आप टीम प्लेयर हो ही नहीं और आपको लगता है कि आप अकेले ही सब कुछ करना चाहते हो, तो बॉस देयर इज़ नो स्पेस फॉर यू, बिकॉज आपको इंटरव्यू के टाइम पे जो इंटरव्यूअर्स जो है और जो एचआर जो मैनेजर है वो भी फिगर आउट कर लेगा कि ये बंदा जो है उसको टीम के साथ काम कैसे करना है वो चीज़ आता नहीं है या फिर वो करना चाहता नहीं है। तो ये एक लाइफ स्किल है वेर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टीम प्लेयर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस एरिया में। इसी से कनेक्टेड सेकंड फैक्टर ये है कि क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। और मैं ये नहीं कह रही कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होने का मतलब है कि इंग्लिश जानना। हिंदी में भी अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, अगर आप अपना जो थॉट है और जो मैसेज है उसको अगर अक्रॉस कर सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी है। सो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तभी आप अपने जितने भी थॉट्स हैं उसको अपने जितने भी कलीग्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो, राइट? तभी जाके कुछ एक काम आगे बढ़ता है। सो यू हैव टू थिंक वेरी सीरियसली अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर इंटरपर्सनल स्किल्स और बीइंग अ टीम प्लेयर। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक मिलजुली पर्सनैलिटी ट्रेट होती है, और इस पे काम करना बहुत ही ज़रूरी है। अगला क्वालिटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको जॉब मिला है तो वो जॉब इसलिए मिला है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करना है। आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तभी आपको सैलरी मिल रहा है। आपको बस सैलरी इसलिए नहीं मिल रहा है कि बस आपने क्योंकि ग्रेजुएशन कर लिया और आपको ये जॉब मिल गया है। कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है जिस चीज़ को आप सॉल्व कर रहे हो, उसके लिए आपको सैलरी मिल रहा है। तो इसमें मैं आपको दो चीज़ बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो हमेशा सबसे पहले उसका सोल्यूशन के बारे में सोचें। और सेकंड टिप जो है वो ये है कि जब भी आप अपने बॉस के पास जाते हैं कि एड्रेस करने की मुझे ये प्रॉब्लम है या इस काम पे मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो उस समय अपने तरीके से और अपने तरफ से जो है अपना सोल्यूशन जो है उसको भी प्रपोज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको लगता है कि आपके काम में कुछ मीटिंग्स और कुछ चीज़ें फंसी पड़ी हुई हैं और उसके वजह से आपका काम हो नहीं पा रहा है, तो वो चीज़ का सोल्यूशन आप ज़रूर सजेस्ट करें। सिर्फ प्रॉब्लम लेके अगर आप अपने बॉस के पास जाएंगे तो आपका रिलेशन कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपको जो काम दिया गया है और आप ही ने अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उस चीज़ के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो हमेशा लुक फॉर द सोल्यूशन। दैट इज़ वाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बीइंग प्रोफेशनलिज्म, यानी कि आपने जो भी चीज़ कमिट किया है उसको हमेशा डिलीवर करना। चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, आप अपने तरफ से जितना हो सके अपना बेस्ट फुट पुट इन करेंगे। इसी प्रोफेशनलिज्म के अंदर बहुत सारी और अलग अलग क्वालिटीज़ आती हैं, जैसे कि इंटेग्रिटी, यानी कि हर एक चीज़ में ईमानदारी और अपना जो बेस्ट इंटेंशन जो पुट करना है, ये सारी क्वालिटीज़ एक प्रोफेशनलिज्म में ज़रूर दिखती हैं।
प्रोफेशनलिज्म का ये मतलब और होता है कि आप कमिटेड हो, यानी कि अगर आपने कुछ बोला है और आपने अपनी टीम के साथ बोला है कि आप ये वाला पार्ट ज़रूर करेंगे और कल तक ये कर देंगे, तो जैसे भी हो आपने वो चीज़ डिलीवर करना है, यानी कि अपने वायदे के पक्का रहना है। क्योंकि हर एक काम पे हर एक इंसान का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहता है और वो सारे कंट्रीब्यूशन को जोड़ के तब जाके एक बड़ा बिजनेस बनता है। सो दैट इज़ वाई प्रोफेशनलिज्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेशनलिज्म के और भी बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, लेकिन आज जो इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है, जो ताकि आपको समझ में आ जाए, वो यही है कि अपने वायदे का पक्का रहना और हमेशा टाइमली रहना, टाइमलाइन और टाइम मैनेजमेंट हमेशा सही रहना, कमिटमेंट सही रहना, अपनी टीम के साथ हमेशा मिल के काम करना, ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो प्रोफेशनलिज्म में काम करती हैं। तो इस चीज़ पे आप हमेशा रिफ्लेक्ट करो कि क्या आपका प्रोफेशनलिज्म जो है वो कायदे के हिसाब से है या आपको अभी उस पर काम करना है। अगर आपको लगता है कि आपने अभी भी चीज़ें लर्न करनी है और आपको मालूम नहीं है कि प्रोफेशनलिज्म होता क्या है, तो कुछ कोर्सेज वगैरह हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, जो मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। यू कैन ऑलवेज गो एंड वॉच दोज फ्री वीडियोज़, ठीक है। और एक और जो इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन जो होता है एम्प्लॉयबिलिटी होने के लिए, वो है एथिकलिटी। एथिकलिटी यानी कि एक तरीके से बोलते हैं ईमानदारी। क्या आप कंपनी की चीज़ें कहीं मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हो, या फिर क्या आप कंपनी में काम करते करते कहीं और जॉब कर रहे हो जहाँ पे आप कंपनी के रिसोर्सेज यूज़ करके दूसरी जगह में कोई तरीके निकाल रहे हो जहाँ से आप कुछ कमा रहे हो, या फिर आप कुछ चीज़ें चुरा रहे हो। अगर इसमें से कोई भी इशू कंपनी को पता चल गया तो आप इमीडिएटली फायर्ड हो जाएंगे, इमीडिएटली आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, बिकॉज़ ये एक क्राइम के हिस्से में आता है। यानी कि क्रिमिनल माइंड जो होता है उसमें काउंट किया जाता है अगर आपकी जो एथिकलिटी है, आपकी ईमानदारी है, अगर वो सही जगह पे नहीं है। सो आपने तभी सोच समझ के कंपनी ज्वाइन करना है, नॉट जस्ट फॉर द जॉब, लेकिन जिस जगह पे आपको काम करने में अच्छा लग रहा है और जहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, वैसे कंपनी में बने रहिए, ताकि आपको हर एक चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपने बेस्ट परफॉर्म कर सकें। दैट इज़ वाई एम्प्लॉयबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अपने तरफ से पहले अपने पे काम करो। दुनिया और जो बाहर जो क्या हो रहा है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। आपको जॉब मिले ना मिले, लेकिन आप सबसे पहले एम्प्लॉयबल तो हो जाओ, अपने एक काबिल तो बनो कि आपको अगर कोई इंटरव्यू में जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, तो आपके बारे में कोई दो तारीफ़ कर दे, तो वैसे काबिल तारीफ़ बनो, तभी जाके आपको कुछ जॉब मिलेगा। और इन्हीं सारी पर्सनालिटी को सीखने के लिए जो है पर्सनल ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया आज के ज़माने में, जिसमें कि जॉब की कुछ लोगों को ज़रूरत भी नहीं है और वो एक पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू काफ़ी कुछ कमा रहे हैं, बिकॉज वो कंटेंट क्रिएशन और ये अलग अलग जो नए तरीके आजकल निकले हैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और सैलरी से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, राइट। तो उसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और उस पर्सनल ब्रांडिंग जो बिल्ड करने के लिए अगर आपको कुछ सीखना है तो ये वीडियो इधर है, आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग पर्सनल ब्रांडिंग। एंड विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।